मित्रों, प्रीत संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि आगामी सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर की संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। उसी श्रृंखला की कड़ी में अभ्यास प्रश्न संख्या 13 के पार्ट 2 को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। और प्रश्नों को हल करने से पूर्व में हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुंदर सुंदर हाथों का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब की बटन ऑन करें। यदि नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, मैं तो कर ही रही हूँ। और विद्या तो व्यय कृते वर्धनते, विद्याधन तो जितना व्यय करेंगे उतना बढ़ेगा। इसमें फ़ायदा वैसे भी हमारा ही है। और यदि आप सब्सक्राइब बटन को ऑन कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा और अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। अभ्यास प्रश्न श्रृंखला 13 का पार्ट नंबर 2 है। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न। यत्र नारी पूजन्ते रमते तत्र देवता, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? गीता से, मनुस्मृति से, नीति शतक से या विदुर नीति। अच्छा देखिए, जो गीता, मनुस्मृति, नीति शतक के सुभाषित हैं, ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जैसे नीति आचार से संबंधित है ना, तो इन सबको ज़्यादातर पूछा जाता है टीटेट और टीटी और सीटेट लेवल की परीक्षाओं में। तो ये पूछ रहा है कि जो यत्र नारी पूजन्ते रमते, इसको तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए स्कूलों में भी लिखा रहता है और कोई सरकारी संस्थान वगैरह देखिए तो वहाँ लिखा रहता है। तो ये कहाँ से लिया गया, ये कहाँ से उद्धृत है? तो जो ये है, जो ये लाइन है, जो ये सूक्ति परक लाइन है, ये उद्धृत कहाँ से है? मनुस्मृति। आखिर जिसमें आचार विचार सम्मान इत्यादि की बात कही गई हो, जिस लाइन के द्वारा आपको समझ में आ रहा हो कि ये बातें कही जा रही, तो उसमें ज़्यादातर जो है मनुस्मृति की ही होता है, क्योंकि मनुस्मृति में आचार विचार इत्यादि की बात चर्चा ज़्यादा हुई है। और नीति से संबंधित बातें हों, मूर्ख की बातें हों, विद्या की बात कही गई हो, धैर्य की बात कही गई हो, तो ये सब ज़्यादातर नीति शतकम के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। कमल का पर्यायवाची है क्या है? पुंडरीकम है, कुवलयम है, कुशेषयम है या उपर्युक्त सभी है? तो देखिए कमल, जो कमल है इसको पुंडरीकम भी कहते हैं, कुवलयम भी कहते हैं, कुशेषम भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। विंशति शब्द से लेकर 90 पर्यंत संख्यावाची शब्द किस लिंग में चलते हैं? विंशति यानी 20 से लेकर, और क्या कहा है, 90 यानी 90 तक के जो शब्द होते हैं, 20 से 90 तक के जो शब्द होते हैं वो किस लिंग में चलते हैं? जल्दी फटाक से जवाब दीजिए, किस लिंग में चलते हैं? तो वो जो 20 से लेकर 90 तक के प्रश्न होते हैं उनमें स्त्रीलिंग में चलते हैं। कौन से लिंग में चलते हैं? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। गंगा पद में स्त्री प्रत्यय है, गंगा पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? चाप, डाप, डी। अच्छा, जो स्त्री प्रत्यय होते हैं वो क्या करते हैं? जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। ये चारों ही स्त्री प्रत्यय हैं। चाप भी है, डाप भी है, डीप है और टाप भी है, ये सब स्त्री प्रत्यय हैं। तो इनमें से कौन सा स्त्री प्रत्यय गंगा शब्द में पद में लगा हुआ है? बताइए। तो इसमें जो है टाप प्रत्यय लगा हुआ है। टाप, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? टाप प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। 3 लड़की का परिचय बोलो, 3 लड़कियों का परिचय बोलो, इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? अच्छा, अनुवाद में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आइए देखते हैं कैसे अनुवाद करेंगे। तो 3 को क्या कहते हैं? देखिए स्त्रीलिंग है ना, लड़की का अनुवाद करना है तो स्त्रीलिंग में जो है 3 को संस्कृत स्त्रीलिंग में कहते हैं तिस्रा। क्या कहते हैं? तिस्रा। एक मिनट, 3 को क्या कहते हैं? तिस्रा। इसमें है 3 लड़कियों का परिचय बोलिए। तो इसका जो 3 शब्द है वो भी बहुवचन में इसका रूप चलता है ना, बहुवचन में होता है। देखिए तीसरा नाम 3 लड़कियों का है ना, तो का किस में लगता है? षष्ठी विभक्ति में लगता है ना, का की षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो जो 3 है इसका स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो क्या बनेगा? तृष्णा नाम। अब जो ये है उसी के हिसाब से ये बालिका भी लगेगी, तो तृष्णा नाम बालिका भी षष्ठी के बहुवचन में होगी। 3 बहुवचन है तो तृष्णा नाम बालिका नाम परिचयम वद। और जो ये वद है, वद
इसको भी पूछा जाए कि वध में कौन सा लकार है, ये लोट लकार है। वध मतलब बोलो, आज्ञा दे रहा है ना, लोट लकार आज्ञा क्या होता है। अब देखिए अनुवाद के साथ साथ आपने लकार भी पढ़ लिया यहाँ पे। तीसरा नाम, और ये भी समझ लिया कि जो 3 संख्या है इसका जो रूप चलता है किस वचन में होता है, तो नित्य बहुवचन में होता है, ठीक है, बहुवचन में चलता है। और तीसरा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, और बालिका नाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। चलिए, और वध शब्द में लोट लकार है, क्योंकि और लोट लकार किसका अर्थ देता है, तो आज्ञा का अर्थ देता है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर देखते हैं। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य, लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किसे कहा जाता है? लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी पदांक महाकाव्य जो है ना, वो किसे कहा जाता है, वो किरातार्जुनीयम को कहा जाता है। देखो शिशुपाल वधम में लक्ष्मी का वर्णन है, तो बहुत लोग शिशुपाल वधम में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी पदांक जो है किरातार्जुनीयम को कहा जाता है, महाकाव्य जो है किरातार्जुनीयम को कहा जाता है। नैषधीय चरितम को नैषधीय इसलिए कहा जाता है कि अत्यंत मतलब औषधि, विद्युत औषधि इसको कहते हैं, विद्वानों की औषधि है। और शिशुपाल वधम में शिशुपाल भगवान जो है श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध होता है शिशुपाल वधम में। ये भी महाकाव्य शुकनासोपदेश जो है कादम्बरी का एक अंश है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। बेटा बंद कर दो डोर। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि गीता में गुणा केस किसे कहा जाता है? गीता में गुणा केस किसे कहा जाता है? तो गीता में जो गुणा केस कहा गया भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। और ये भी पूछा जाता है गीता में किसने उपदेश दिया? अर्जुन को। गुणा केस और अर्जुन को कहा जाता है। किसको कहा गया है? गुणा केस अर्जुन को कहा। देखिए ऑप्शन सही लगा रहे हैं, बोल गलत हैं। तो गीता में जो गुणा केस कहा गया है वो अर्जुन को कहा गया, धनंजय इत्यादि, है ना। और जो ये हैं क्या कहते हैं, श्री कृष्ण हैं, ये उपदेश देते हैं अर्जुन को, ठीक है। गीता में कितने अध्याय हैं ये आप कमेंट करिएगा। कर्ण कौन है ये भी कमेंट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। अच्छा कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए ताकि आप लोग भी तो कुछ ढूंढें। चलिए अगला प्रश्न है कि धिया निबद्ध द्वयमती द्वयी कथा किस ग्रंथ से उद्गृत है? नित्य शतकम, कादम्बरी कथामुखम, पंचतंत्रम और सुभाषित, क्या लिखा है, सुभाषित रत्नावली किस तंत्र से उद्धृत है? धिया निबद्धे द्विमति मति द्वयी कथा, ये किस उस ग्रंथ से उद्धृत है? बताइए किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये जो है आपका जो कथन है ये है कादम्बरी के कथा मुख से उद्धृत। कहाँ से? कादम्बरी के कथा मुख से। देखिए नीति शतक में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो पहले काट भी, पंचतंत्रम में भी नहीं है ना। रत्नावली, सुभाषित में सुभाषित इत्यादि की बातें कहेंगी, तो ऑप्शन नंबर बी वैसे भी बचता है। अगर दिमाग से भी लगाएंगे मतलब ट्रिक भी अपनाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही बच रहा है, उत्तर नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, ऋग्वेद का अपर नाम क्या है? ऋग्वेद को किसी और अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो अन्य नाम क्या है ऋग्वेद का? तो ऋग्वेद को दशत्रयी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दशत्रयी, ठीक है। ऋग्वेद तो कहते हैं, लेकिन इसका एक अन्य नाम दशत्रयी भी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि श्रुतलेख बोलते समय, शिक्षण का प्रश्न से, श्रुतलेख बोलते समय अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो उच्चारण की स्पष्टता रहे, रुक रुक कर बोलना चाहिए, बीच बीच में वाक्यों को पुनरावृत्ति करें, 3-4 बार संपूर्ण अंश को पढ़ना। तो क्या अत्यंत आवश्यक है? तो देखिए श्रुतलेख करवाने का क्या मतलब होता है कि बच्चा शुद्ध लिखना सीखे। तो शुद्ध वो कब लिखेगा? जब आप सही से जो है उच्चारण करेंगे। तो श्रुतलेख में अध्यापक के लिए सबसे अत्यंत आवश्यक है कि उसके उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए। बच्चे अगर स्पष्टता होगी तभी शुद्ध लिख पाएंगे, वरना अगर बच्चों को शुद्ध लिखना भी आता होगा, उच्चारण में अगर अध्यापक की स्पष्टता नहीं होगी तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा संस्कृत के लिए उपयुक्त है? केवल मौखिक, केवल लिखित मौखिक दोनों, या शास्त्रार्थ? कौन सी ऐसी परीक्षा जो संस्कृत विषय के लिए उपयुक्त है? बताइए।
तो संस्कृत विषय के लिए देखिए मौखिक और लिखित दोनों उपयुक्त है, क्योंकि लिखना भी होना, उसको लिखने का भी गुण होना चाहिए, बोलने का भी। शास्त्रार्थ इत्यादि केवल लिखित, ये सब केवल तो वैसे भी सीटेड में केवल कहीं भी देखे तो केवल शब्द वैसे भी ऑप्शन में सही नहीं होता, उसको काट दीजिए। खासतौर पे शिक्षण और साहित्य में शास्त्रार्थ के लिए बिल्कुल नहीं, इसलिए लिखित एवं मौखिक दोनों आवश्यक है, उपयुक्त है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान है। समस्या की पहचान, संबद्ध साहित्य का संरक्षण, क्रियात्मक प्राक कल्पना निर्माण, प्राक कल्पना का परीक्षण। क्या कह रहा है प्रश्न समझिए ढंग से। क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक जो प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल अनुसंधान जो होता है, प्रैक्टिकल बंद करी, प्रैक्टिकल रिसर्च जो होता है, क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। क्या समस्या की पहचान करना, संप्रत साहित्य का सर्वेक्षण, क्रियात्मक परिकल्पना परीक्षण। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन है जो बिल्कुल अलग है, सबसे अलग वैसे भी दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण, साहित्य का सर्वेक्षण, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना। साहित्य तो क्रियात्मक अनुसंधान हो रहा है ना, तो उसमें समस्या को पहचानिए, क्रियात्मक प्राक्रम का निर्माण करिए और उसका परीक्षण करिए, ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी है जो ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन अच्छा बी पे ही लगाया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात कथा शिक्षण में अनावश्यक है। कथा शिक्षण में अनावश्यक है, कौन सी ऐसी बात है। कथा सुनना, पुस्तक का प्रयोग, सरल भाषा, ठीक है, और कथा की मुख्य विशेषता का उल्लेख।